हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 का पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं और ये थर्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सिंपल ही क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द एक्स जेड प्लेन विद इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो बेसिकली ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, दिख भी रहा है। ओनली इन द रीजन y पॉजिटिव, मतलब ओनली इन दिस रीजन देर इज अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वो है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, वेर बी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स। एट अ टाइम t इक्वल टू जीरो the loop starts rotating with a constant angular speed omega about x axis in the clockwise direction as viewed from the plus x axis। ठीक बात। Ignoring self inductance of the loop and gravity, which of the following plots accurately represents EMF versus time। तो EMF versus time का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यहां पे मान लो ये करंट कैरिंग, इसका कलर चेंज कर देगा, कुछ येलो कर दे। हाँ, मान लो ये करंट कैरिंग आपका लूप है, तो एंगल उसने क्या बनाया, ओमेगा टी। कोई भी टाइम पे एंगल क्या बनाया, ओमेगा टी। अब इसका एरिया वेक्टर देखो, ऐसा दिखेगा। ये एरिया वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा घूमने के लिए टाइम क्या लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। लेकिन सिर्फ आधे रीजन में देखो, सिर्फ आधे रीजन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि आपका ईएमएफ जो बनेगा वो इसका हाफ क्या होता है, पाई बाय ओमेगा। यानी कि 0 से पाई बाय ओमेगा में ही ईएमएफ बनेगा। पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा में ईएमएफ नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई। अब फाई क्या होता है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि टाइम पीरियड क्या है, 0 से पाई बाय ओमेगा, जिसमें ईएमएफ रहेगा। फिर ईएमएफ पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा में 0 रहेगा। तो अपने पास दो ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन यहां पे, हाँ ये ऑप्शन देखो, पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक यहां पे 0 है, और पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक ईएमएफ यहां पे 0। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी दो ही करेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया। अब अपन फ्लक्स की वैल्यू देख लेते हैं। यहां पे देखो दोनों ही तरफ क्या है, फ्लक्स नेगेटिव से शुरू हो रहा है, यहां भी और यहां पे 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इनिशियली फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये बात पता चल जाए अपने को तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक बात, चलो अब इसको येलो कलर, हाँ। तो फ्लक्स क्या है, बी डॉट ए, बी नॉट ए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी कि ए साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, ये आ गया आपका फ्लक्स। ईएमएफ क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस बी नॉट ए बाय 2 इंटू 2 कॉस 2 ओमेगा 2, यानी कि माइनस बी नॉट ए कॉस 2 ओमेगा 2। इनिशियली ओमेगा टी कितना होगा, एंगल इनिशियली 0 होगा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब माइनस बी नॉट ए से शुरू होगा ये, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं, यहां पे देखो cos 2 ओमेगा टी है ना, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाय ओमेगा। इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा है, और अपने को पता है कि पाई बाय ओमेगा तक ही ईएमएफ होगा, यानी कि पाई बाय ओमेगा के अंदर इसका टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा, मतलब कंप्लीट आपको एक ईएमएफ का राउंड मिल जाएगा। तो यहां देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये ईएमएफ शुरू, अरे एक मिनट अच्छे से बनाते हैं जरा। हाँ, यहां से ईएमएफ शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, और ये पूरा एक राउंड ले रहा है, कितना, पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऑब्वियसली मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन डालने वाला हूं एक के बाद एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।